में घोटाला हुआ था, जहां आरपीएससी के सदस्य और एक नहीं दो दो तीन तीन सदस्य खुद शामिल हो, जहां कई सारी गैंग्स काम कर रही हो, जहां पर मास लेवल पर पेपर लीक हुआ हो, उन परिस्थितियां वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। ये ताज्जुब की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी राज्य सरकार क्यों इस परीक्षा को निरंतर रखने पर या भर्तियों को निरंतर रखने का प्रयास कर रही थी। राज्य सरकार इस मामले को लेकर यदि ऐसा लगता है कि किसी दबाव में या प्रभाव में हुई, तो वो जा सकते हैं डिविजनल बेंच में इसकी अपील कर सकते हैं। पर जैसी स्थिति है उस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कानूनन रूप से राज्य सरकार को कहीं भी कोई इसमें पैर रखने की गुंजाइश मिलेगी, क्योंकि प्रारंभ में स्वयं एडवोकेट जनरल ने परीक्षा रद्द करने के लिए ओपिनियन दिया था। कैबिनेट की कमेटी ने ओपिनियन दिया था, होम डिपार्टमेंट ने ओपिनियन दिया था। और उसके बाद वो परिस्थितियां क्यों बदली गई? क्योंकि एक सुनवाई में तो कोर्ट ने खुद एजी पर आपत्ति की थी कि आपने तो खुद ने ओपिनियन दे दिया, अब आप डिफेंड करने के लिए कैसे आ रहे हैं? उसके बाद डबल एजी को नियुक्त किया है। पहली बार हुआ कि एजी के ओपिनियन को सुपरसीड करने के लिए उससे छोटे डबल एजी को खड़ा किया गया हो। कुछ परिस्थितियां इसलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मामला वास्तव में ये होना ही था, ये होना ही था। जिस तरह की बड़ी घोटाला था, उस घोटाला में ये सब होना ही था। अब चूंकि न्यायालय ने इसमें आगे भी जांच करने के आदेश दिए, इसलिए वो बड़ी मछलियां भी पकड़ में आएंगी। चाहे जगदीश बिश्नोई गैंग हो, चाहे कालेर गैंग हो, ये तो आई गई। पर इनके सरगना जो थे वो, या जो इनको ऊपर राजनीतिक प्रोटेक्शन देने वाले लोग थे, या पुलिस में भी कई अधिकारी जो जगदीश बिश्नोई गैंग से मिले हुए थे, जिसका रिकॉर्ड भी कोर्ट के पुलिस में मौजूद है, वो लोग भी मेरे ख्याल से अब नहीं बच पाएंगे। लेकिन वो स्टूडेंट जो चाहते थे कि परीक्षा यथावत रहे, जिन्होंने मेहनत करके इस परीक्षा को पास किया था, उनके पास तो विकल्प होगा, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि 600 भर्तियों में से 300 भर्तियां गलत तरीके से हुई हैं, या 100 भर्तियां भी गलत तरीके से हुई हैं, और सही और गलत का अंतर आप नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति में जब ये छांट ही नहीं सकते कि कौन सही भर्ती हुआ है कौन गलत भर्ती हुआ है, तब वह परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसी परिस्थिति में परीक्षा रद्द करनी चाहिए। हाँ, जो लोग ईमानदारी से मेहनत करके आए थे, उनके इंटरेस्ट को वॉच करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो हो सकता है आदेश में इस तरह की कोई बात आई हो, उनको पुनः परीक्षा देने का, जो एज में रिलैक्सेशन देने का, या साथ में उनकी सीनियरिटी प्रिजर्व करने के आदेश देकर उनको सुरक्षा प्रदान की जा सकती है कि वो पुनः उसी भर्ती में भाग लें, और उनको किसी प्रकार का, जो उम्र अगर उनकी ज्यादा हो गई है तो भी रोड़ा नहीं आए, और ये पिछले 4-5 साल जो उन्होंने ट्रेनिंग में गुजारे हैं, वो उनको सीनियरिटी में जोड़ा जाए, उनको अर्थात निरंतर उनकी नियुक्ति मानी जाए यदि वो निरत हो जाते हैं ये परीक्षा। परंतु निश्चित रूप से गेहूं के साथ साथ धुन भी पिसता है, तो कुछ लोगों को हो सकता है नुकसान हो, परंतु कुल मिलाकर राष्ट्र यानी युवाओं के व्यापक हित में, कानून और व्यवस्था के व्यापक हित में इस परीक्षा का रद्द होना आवश्यक था। हाँ, उन लोगों के कुछ अधिकारों को प्रोटेक्ट करना आवश्यक है, जिसकी मुझे उम्मीद है कि हाईकोर्ट ने जरूर कोई ना कोई रास्ता बताया होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है क्या? अभी आपको क्या लग रहा है? अभी सबसे पहले तो ये डिविजनल बेंच में जाएगा, क्योंकि ये रिट में दिया हुआ मामला है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो दो खंडीय पीठ होती है उसके सामने जाएगा, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। परंतु जो सुप्रीम कोर्ट का निश्चित व्यू चल रहा है, जहाँ 150 लोग गिरफ्तार हुए हैं 600 लोगों की भर्ती में से, वहां पर कैसे उस भर्ती को कंटिन्यू, ऐसा मामला नहीं है कि जहां पर 2 या 3 आदमी नकल करते हुए या कॉपिंग करते हुए या गलत तरीके से पेपर लेते हुए पकड़े गए। यह पूरा का पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा था, आरपीएससी से लेके नीचे तक, जहाँ जो एग्जामिनेशन सेंटर्स तक भी हर जगह काम कर रहा था। तो यहाँ पर ये भेद करना मुश्किल है, और ये भर्ती निरंतर हो, इस बात की कोई ठीक है, संभावना मुझे। मैं सर लौटती हूँ आपके पास। गोविंद सिंह डोटासरा, इस